अच्छा, कैंसर से इलाज में सही होने की संभावनाएँ कितनी हैं? थोड़े बहुत अवेयर हैं जी। या जो नहीं अवेयर हैं, उन्हें जब पता हुँ, लगता हुँ, है हुँ। कि कैंसर है, तो वो सिर्फ़ इस डर से कि पैसे बहुत लग खर्च होंगे, इलाज के दौरान पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, वो सोच के भी वो कई बार डॉक्टर के पास जाना सही नहीं समझते। हुँ। तो ये कहाँ तक सही है? 2 बातें कहना चाहूँगी, कैंसर के मामले में ये नहीं होता कि पैसे की को बचाते हैं लोग, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो, यदि वह बिल्कुल लोअर इकोनॉमी क्लास से बिलॉन्ग करता है, तो उसके लिए शायद वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। भारत में हम लोग सब जानते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। फिर भी मैं सरकार के प्रयास को, अकथनीय प्रयास को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि अभी पिछले 5-6 वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत इजाफा हुआ है और जी, लोगों तक यह अवेयरनेस पहुंची है कि सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड जैसे राज्य में भी, बाकी राज्य इससे मैं आगे ही अग्रणी ही मानती हूँ, तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। सिर्फ राजधानी में नहीं, राजधानी के अलावा भी बहुत जगहों पर सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी, यह दोनों तो बिल्कुल निशुल्क अवेलेबल है। हाँ, हुँ, रेडियोथेरेपी के लिए हम लोगों को कुछ सेंटर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि हर सेंटर पे रेडियोथेरेपी का लाइसेंस नहीं मिलता है। हुँ, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। आप जानती हैं विकिरण से बहुत सारा खतरा होता है ऐसे भी, जी, तो हमें जी, उन्हें बहुत कंट्रोल्ड मैनर में यूज करना है। तो हुँ, जैसे टीएमएच है, एम्स है, एम्स देवघर है, रिम्स है, तो बड़े बड़े सेंटर्स में रेडियोथेरेपी भी उपलब्ध है। और रही बात कि कितने प्रतिशत में सही होता है, तो भारत जैसे विकासशील देश में मैं कहूंगी कि 20% लोग ही अपना सही इलाज करा पाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अवेयरनेस नहीं चाहिए, साथ में थोड़ा धीरज भी चाहिए और रिजल्ट का आउटकम आपके शरीर के यूं कह लीजिए इम्यून सिस्टम और आपके शरीर की मजबूती पर भी डिपेंड करता है कि शरीर कितना मजबूत है और कितनी तरह से अगर हम लोग मानते हैं उसको, जैसे डायबिटीज हो गए, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये सब कारण उसको और बढ़ाते हैं। इन सब कारणों के रहने पर ठीक होना और मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रेस को भी इसमें ऐड करते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। जितना ज़्यादा सोचेंगे इम्यून सिस्टम उतना वीक होता है। ये हर मामले में है। हुँ, योगा, आजकल हमने योगा एक्सरसाइज को भी प्रमोट किया है इसी वजह से, क्योंकि कभी-कभी देखा जाता है कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद यदि आपने अपना खान-पान का स्तर और मतलब जितना थ्योरेटिकल कर सकते हैं, जितने हुँ, पुस्तकों में लिखा है या जितना हम लोग सजेस्ट करते हैं, उतना करते हैं, तो बहुधा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में हम लोग ना समय पर डायग्नोसिस के लिए पहुंचते ही नहीं है पेशेंट। पेशेंट तो हम मरीज तब आते हैं डॉक्टर्स के पास जब स्टेज 2 स्टेज 3 पहुंच जाता है। यदि पेशेंट प्री कैंसरस या स्टेज 1 में आता है तो प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों को अपने शरीर में होने वाली छोटी-छोटी, छोटे-छोटे परिवर्तनों को भी नोटिस करना चाहिए। यूरोप बहुत में सही। और कह सकते हैं कि यूएसए में 60% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। हुँ। तो हम लोग इस मामले में कहीं पिछड़ते हैं। अच्छा, अगर पता चल गया तो इलाज हो सकता है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? स्पेशली ओरल कैंसर से, कैसे बचाव किया जाए? देखिए, एकमात्र ल्यूकेमिया को छोड़कर, जो जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, एकमात्र ब्लड कैंसर को छोड़कर अधिकांशतः कैंसर आपको पहले चरण में पता चल सकता है। हुँ, क्योंकि चेंजेस आपके किसी न किसी पार्ट में हो रहा है। और ओरल कैंसर का तो जैसे मैंने बताया कि वो आपको दिखेगा भी। तो इससे इन सारे, अगर मैं सारे कैंसर्स की बात करूं, तो हमें हमेशा ही एक हेल्थ का पैमाना, जो स्वास्थ्य का पैमाना है, वह अपने लिए सेट करके रखना चाहिए। यदि मैं कहूं कि मुझे पता है कि मेरे घर में अनुवांशिक तौर पर हार्ट की बीमारियां हैं, मेरे घर में ऐसा है, तो मैं उससे बचने के लिए अगर मैं थोड़ी सी भी समझदार हूँ, मुझ में अवेयरनेस है, तो मैं जॉगिंग करूंगी, मैं अपना वेट एक प्रोबेबल इसमें कंसर्न में रखूंगी और हर कुछ उस हिसाब से करूंगी, खाना पीना उस तरह का सिलेक्ट करूंगी।
इनसे क्या होगा कि जो भी उसको ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स हैं, वो कंट्रोल में रहेंगे, पहली बात। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप कंटिन्यू योगा रखिए, एक्सरसाइज ये ज़रूरी है, आजकल के जीवन में ये ज़रूरी है क्योंकि भाग-दौड़ वाली और स्ट्रेस वाली कंडीशंस बहुत है। तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? आप खुश रहें, खुश कैसे रहेंगे? जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो हुँ, एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। तो हुँ, हमें तनाव मुक्त रहना है। तीसरी चीज़ है यूवी रेज़ और जितने भी तरह के रेज़ विकिरण का हम सामना कर रहे हैं। तो अब लोगों को ये डर होता है कि मैं कंटिन्यू विकिरण में घूम रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे प्रेजुडिस भी हुँ, हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, आपसे ज़्यादा विकिरण में हम लोग रहते हैं। जैसे हमारे पास हमेशा एक्स-रे हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे एक्स-रे रेज़ मेरे ही ऊपर पड़ रही है और मुझे कैंसर हो जाएगा और मैं कल ही मर जाऊँगी। ऐसा नहीं होता है। आप उससे बचाव कर सकते हैं। आप उससे दूर हो सकते हैं। एक टाइम ज़ोन बाँध लीजिए कि आप इतनी देर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप इतनी दूर इसके संपर्क में हैं। अगर हुँ, किसी का यही जॉब है, पर्यावरण में कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि जो हरा रंग होता है या ग्रीनरी होती है, वो उस विकिरण को वापस सोख लेती है। तो बहुत बढ़िया, इतना उपाय तो बहुत हम लोग सब कर सकते हैं। टोबैको से दूर रहना जी। भी शायद। जी, वो ओरल कैंसर में है, टोबैको से दूर रहना। जी, अगर हम ओरल कैंसर में टोबैको से दूर रहें, तो हम अपने आप को कितने % तक बचा सकते हैं? बहुत जैसे अगर मैंने कभी भी टोबैको यूज़ नहीं किया है, तो मुझे कभी भी ओरल कैंसर का खतरा नहीं होगा, कभी भी नहीं। बिल्कुल एक एक आधा परसेंट का खतरा हो सकता है, अगर मेरी कुछ दाँत बार-बार एक ही जगह पे ट्रिगर कर रहे हों या पॉइंट आउट कर रहे हों, तो आपको उससे कोई छोटा-सा घाव हो सकता है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है जिसकी वजह से मुझे ओरल कैंसर हो। जी, कि अगर हमने टोबैको को यूज़ नहीं किया, तो हम इससे खुद को जी, बचा रहे हैं। 1% के बिल्कुल, चांसेस, बिल्कुल। 10% तक के चांसेस तो हम उसको काउंट नहीं करते, पर 90% बहुत बड़ा जी। कारण होता है। आप 95% मान के चल सकती हैं क्योंकि जो बाकी के कारण हैं, वह इतने बड़े नहीं हैं जिसे हम रोक नहीं सकते या जिनका इलाज संभव नहीं है। जी, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसे हम लोग लाइकेन प्लेनस के नाम से जानते हैं, तो वह हमारे पूरे शरीर में होता है, अगर होता है तो। हुँ, कभी-कभी कुछ लोगों को स्ट्रेस से मुँह में भी हो जाता है, लेकिन वह हमें पता चल जाता है, वह हमें समय रहते नोटिस हो जाता है, तो उसे भी हम रोक सकते हैं प्री कैंसरस समय में ही। हुँ, तो एकमात्र ओरल कैंसर है जो हो रहा है और लोग जानते हुए भी, मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को जानती हूँ और जो हमारे क्लिनिक में हमेशा विजिट करते हैं, उन्हें पता होता है, वो हर बार आते हैं और हमें प्रॉमिस करते हैं कि इस बार मैडम मैं छोड़ दूँगा या इस बार मैडम मैं छोड़ दूँगी। औरतें भी इसमें हैं और अगली बार वो 6 महीने के बाद आते हैं और उसके विगरस कंडीशंस हुए रहते हैं, कंडीशंस और बुरे हो जाते हैं। पर उन्होंने नहीं छोड़ा होता है। तो यह हमारी मानसिकता है कि हम आदतों के गुलाम हैं और हम इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आकांक्षा जी, जी, इस पे एक बहुत अच्छा और बहुत लंबा बातचीत हो सकता है और मैं बहुत जी, खुश हूँ कि हम जितनी भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, फैला रहे हैं और मैं सबसे जी, बिल्कुल। यही गुज़ारिश करूँगी कि खुद ही मौत को क्यों बुलावा देना। टोबैको कोई बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। अच्छी चीज़ तो है नहीं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। कोशिश करिए और कोशिश करने से ज़रूर संभव होता है। तो कोशिश करिए और इसे जी, छूइए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। धन्यवाद। प्रयास में आके इतना सब कुछ हमें समझाने के लिए, बताने के लिए। ये मेरा फ़र्ज़ था और आप बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद आप